राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 30 दिसंबर को है मार्गशीर्ष की पूर्णिमा। जी हाँ दोस्तों, मार्गशीर्ष का जो महीना है धर्म, कर्म, उपाय, यातना और साधना के लिए सबसे अति उत्तम महीना माना जाता है। इस महीने में दान करने का बहुत अधिक महत्व बताया जाता है और इस महीने में पवित्र जगहों पर स्नान करने से भी व्यक्ति को सारे पाप जो है व्यक्ति के धुल जाते हैं। तो दोस्तों, इस महीने में जो है चंद्रदेव और भगवान शिव की आराधना के लिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा जो है मनाई जाती है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का बहुत ही अधिक महत्व बताया जाता है और पूर्णिमा को जो है दोस्तों हिंदू धर्म में एक त्योहार के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा और पूजा का भी विधान बताया जाता है। ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा का कितना अधिक महत्व बताया जाता है और कहा जाता है कि भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने से व्यक्ति के घर में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन पूर्वजों को भी याद किया जाता है। जो व्यक्ति दोस्तों इस दिन पूर्वजों को याद करके व्रत उपवास करता है तो पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ व्रत रखता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है और उसे जो है भी उनके पितृ होते हैं, पूर्वज होते हैं, उनको भी आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही होती है। दोस्तों, ये भी कहा गया है कि पूर्णिमा का दिन जो है माता लक्ष्मी जी का भी दिन माना जाता है। तो इस दिन अगर आप सच्ची श्रद्धा के साथ माता लक्ष्मी जी का भी व्रत उपवास करते हैं तो भी आपके ऊपर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही बनती है। दोस्तों, ये मार्गशीर्ष जो पूर्णिमा है ये 2020 की अंतिम पूर्णिमा है। जी हाँ दोस्तों, अब 2021 जो है लगने वाला है और 2020 खत्म होने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि 2021 आपके लिए खूब सारी सुख समृद्धि लेकर आए, धन लेकर आए, तो दोस्तों 2020 की जाती हुई पूर्णिमा के दिन आपको जरूर व्रत उपवास रखें। शास्त्रों में बताए गए कुछ उपाय अवश्य ही करनी चाहिए। दोस्तों, कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो विशेष दिनों में करने से उसका परिणाम हमें बहुत ही जल्द और बहुत ही अधिक प्राप्त होता है। इसके अलावा दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर तुलसी की जड़ की मिट्टी से पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करने से भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन किए जाने वाले दान का फल अन्य पूर्णिमा की तुलना से 32 गुना ज़्यादा प्राप्त होता है। ये बात दोस्तों बहुत ही खास है कि हम जो भी पूर्णिमा, पूरे साल की जो भी पूर्णिमा होती है उस पूर्णिमा में दान करते हैं तो उसका फल तो अपना अलग ही मिलता है। लेकिन दोस्तों, इस महीने में आप 1 रुपया का भी दान करते हैं इस पूर्णिमा के दिन तो दोस्तों आपको 32 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। इसीलिए जो है दोस्तों इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, साल 2020 की अंतिम पूर्णिमा जो है 30 दिसंबर 2020 को मनाई जा रही है। इसकी तिथि 29 दिसंबर 7:55 से लग जाएगी और ये पूर्णिमा 30 दिसंबर को 8:59 तक को रहने वाली है। तो दोस्तों, ये दिन जो है धर्म, कर्म, उपाय, यात्रा और साधना के लिए सबसे अति उत्तम दिन माना गया है। इस दिन अगर आप चाहते हैं कि आने वाला साल 2020 आपके घर में खूब सारा पैसा और धन धान्य लेकर आए तो दोस्तों शास्त्रों में बताए गए आपको ये उपाय अवश्य ही करने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये उपाय जो है इस पूर्णिमा के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में बहुत ही सारा खूब पैसा और जो है धन धान्य आने लग जाएगा। तो दोस्तों, आपको मात्र और मात्र जो है तुलसी जी से जुड़ा एक ये छोटा सा उपाय करना है। अगर आप ये उपाय दोस्तों इस पूर्णिमा के दिन कर लेते हैं तो आने वाला साल 2021 आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों, आपको जो है इस दिन तुलसी जी से पत्तों से ये उपाय करने हैं। जी हाँ दोस्तों, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में खूब सारा धन रुपया आने लग जाता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों उस उपाय के बारे में। तो आइए दोस्तों जानते हैं तुलसी जी के बारे में। दोस्तों, तुलसी जी जो है माता लक्ष्मी जी का स्वरूप मानी जाती है और तुलसी जी को भी दोस्तों माता का रूप दिया जाता है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है उस घर में कभी भी नकारात्मकता नहीं बनी रहती है, उस घर में हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है और उस घर में जो है कभी भी जो है किसी चीज़ की कमी नहीं आती है। तो दोस्तों, पूर्णिमा के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके घर में खूब सारा पैसा आता है। दोस्तों, लाख कोशिश करने के बावजूद यदि किसी काम में आपको सफलता नहीं मिल रही है
तो पूर्णिमा के दिन आपको तुलसी जी से तुलसी जी के पत्तों से ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों तुलसी के पत्तों के इस उपाय को आप आजमा सकते हैं, क्योंकि इस महीने में तुलसी के पौधे पर माँ लक्ष्मी जी और धन कुबेर की कृपा प्राप्त होती है। इससे दोस्तों आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों पूर्णिमा के दिन जो है, अगर आप तुलसी जी का पत्ते लेकर, जी हाँ दोस्तों, तुलसी जी के पत्ते तोड़कर उसे पूजा आराधना करने के बाद अपने पीले कपड़े में बांधकर अपने ऑफिस या दुकान में रखें। ऐसा करने से आपका कारोबार भी बढ़ेगा, नौकरी में भी प्रमोशन मिल जाएगा और घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। और ऐसे ही दोस्तों, अगर आपका कोई व्यापार है चल नहीं रहा है, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, या फिर आपके जो है अगर आपका पैसा कहीं रुक रहा है, तो दोस्तों पूर्णिमा के दिन आपको अपने घर पर तुलसी जी का पौधा लगाएं और साथ ही भगवान विष्णु का चित्र या प्रतिमा पर घर में रखें और उस तस्वीर में तुलसी जी के 11 पत्तों को बांध दें। ऐसा करने से आपके घर में संपत्ति की कभी कोई कमी नहीं रहती है। और ऐसे ही दोस्तों, हमेशा घर में बरकत बनाए रखने के लिए पूर्णिमा के दिन सुबह नहा धोकर तुलसी जी के 11 पत्ते तोड़ लें, लेकिन इन पत्तों को तोड़ने से पहले माता तुलसी से क्षमा मांग ले हाथ जोड़कर। इसके बाद इन पत्तों को तोड़े और उन्हें घर के उस बर्तन में डाल दें जहाँ पर आप आटा रखते हो। अगर आप ये करते हैं तो दोस्तों आपके घर में कभी भी रुपए, पैसे, धन धान्य की कमी नहीं रहती है। और दोस्तों, अगर ऐसे ही आपके घर में पति और पत्नी के बीच में अनबन चल रही है, उनके बीच में नहीं बन रही है, आपके दाम्पत्य जीवन में हमेशा तनाव बना रहता है, तो इसे दूर करने के लिए पति पत्नी दोनों तुलसी के 5 पत्तों को तोड़कर हमेशा अपने पास रखें। ऐसा करने से उनके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। पति पत्नी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह तुलसी के पत्ते को जिस जगह पर रखते हैं उन पत्तों की जगह हर 24 घंटे के बाद जरूर बदल दें। लगातार 21 दिन तक इस उपाय को करने के बाद तुलसी जी के सूखे पत्तों को जल में प्रवाहित कर दें। इससे आपके बीच की अनबन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। और ऐसे ही दोस्तों, अगर जो है आप ये छोटा सा काम और करते हैं तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होती हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको वही उपाय बताने जा रहे हैं। अगर इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको पूर्णिमा के दिन 5 तुलसी के पत्ते तोड़ लेने हैं। उस समय ध्यान ये रहे कि शाम और रात को कभी भी आपको तुलसी माँ के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इस वजह से दोस्तों पूर्णिमा के दिन सुबह जो सभी तुलसी जी से घिरे हुए पौधे होते हैं वह दोस्तों आपको पत्ते ले लेने हैं। पत्ते ले लेने के बाद पूर्णिमा की रात जब आप सो रहे होते हो, तो आप सोने जा रहे हो, तो उस तकियों को आपको अपने तकिए के नीचे उस तुलसी जी के पत्ते को रख दीजिए। कहते हैं कि ऐसा करने के बाद आपके मन की जो भी इच्छा है वह इच्छा दोस्तों उन्हें भगवान से अपने मन में बोल देनी चाहिए। अगले दिन जब आप उठते हैं तो नहा धोकर जो आपने तुलसी जी के पत्ते तकिए के नीचे रखे थे उसे ले जाकर किसी भी बहते हुए पानी में बहा दें। ऐसा भी कहा जाता है कि दोस्तों ये उपाय जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन करता है वो उसकी भी मनोकामना उससे ही पूरी होने लगती है। और ऐसे ही दोस्तों आपको ये काम और करना है कि आपको पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठना है। सबसे पहले ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर तुलसी जी के कुल 11 पत्ते तोड़ दें। पत्ते तोड़ने से पहले तुलसी जी के समक्ष एक देसी घी का दीपक जलाएं। तुलसी जी को कच्चा दूध और जल चढ़ाएं। तुलसी जी के समक्ष दीपक जलाने के बाद सुगंधित धूप बत्ती जलाएं और माता लक्ष्मी जी से क्षमा मांग लें। लेकिन दोस्तों ध्यान ये रखना कि पत्ते कहीं से भी आपको खंडित नहीं होने चाहिए। इसके बाद इन 11 पत्तों को साफ पानी से धोकर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिएगा। अब इन टुकड़ों को घर के अपने उस बर्तन में डाल दें जहां आप आटा रखते हो। तुलसी युक्त आटे का प्रयोग करने से कुछ दिनों में आपको अपने आप बदलाव दिखाई देने लगेगा। और अगर आप जो ये उपाय विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन कर देते हैं तो दोस्तों इसका परिणाम जो है आपको बहुत ही जल्द मिलने को लग जाता है। तो दोस्तों ये तुलसी जी के पत्तों का उपाय अगर आप पूर्णिमा के दिन करते हैं तो आपके घर में आने वाला साल 2021 बहुत सारी खुशियाँ लेकर आता है। तो ये उपाय दोस्तों आपको अवश्य ही 2021 में सुख समृद्धि के लिए अवश्य ही करना चाहिए। और पूर्णिमा के दिन दोस्तों आपको विशेष रूप से सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर आपको तुलसी जी के समक्ष देसी घी का दीपक जलाएं, तुलसी जी को जल अवश्य चढ़ाएं और तुलसी जी को जो है सुहाग की सामग्री, 16 श्रृंगार की सामग्री अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। और इन अर्पित करने के बाद दोस्तों तुलसी जी की परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी का देसी घी का दीपक जलाएं और हाथ जोड़कर जो भी आपने सुहाग का सामान चढ़ाया था फिर किसी भी गरीब निर्धन औरत को आपको दान कर देना है। अगर दोस्तों आप ये काम पूर्णिमा के दिन करते हैं तो आने वाले साल में आपके घर में खूब सारा सुख समृद्धि और पैसा आने लग जाता है। 2021 शुभ बनाने के लिए आपको इस पूर्णिमा के दिन यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए।